मूर्ख बाप और बेटे। एक कुम्हार था, उसका एक लड़का था। एक दिन बाप और बेटे दोनों कुछ काम के लिए शहर जा रहे थे। वह अपने गधे को भी साथ ले जा रहे थे। आगे बाप, बीच में गधा और पीछे बेटा चल रहा था। थोड़ा सा चलते ही एक गांव आ गया। गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने इन तीनों का जुलूस देखा। यह देखकर एक लड़का बोला, ये तो कोई मूर्ख ही लग रहे हैं। गधा अकेले जा रहा है और ये तीनों पैदल चल रहे हैं। क्यों ये बाप अपने बेटे को इस गधे के ऊपर नहीं बैठाता। कुमार ने इस बच्चे की बात सुनी और उसने अपने बेटे को गधे के ऊपर बैठा दिया और वह लोग आगे चलने लगे। थोड़ा सा आगे चलते ही दूसरा गांव आ गया। इस गांव में भी कुछ लोगों का झुंड था और वह सब मिलकर ये दोनों को देखकर बात कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि देखो कैसा कलयुग आ गया। बेटा आराम से गधे के ऊपर बैठा है और बाप बेचारा चल रहा है। बेटे ने यह सुना और उसने अपने बाप को गधे के ऊपर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। इस तरह चलते चलते कुछ देर बाद तीसरा गांव आ गया। इस गांव में कुछ महिलाएं कुएं से पानी निकालकर भर रही थी। इस बाप बेटे को देखकर वह महिलाएं भी कुछ बात करने लगी। उसमें से एक महिला ने अपनी सहेली को बोला कि देखो बाप सवारी कर रहा है और बेचारा बेटा पैदल चल रहा है। क्यों ना ये बाप अपने बेटे को भी गधे के ऊपर बैठा दे। उस महिला की बात सुनकर बाप ने अपने बेटे को भी गधे के ऊपर बैठा दिया। बाप बेटे अब आगे चलने लगे। अब शहर नज़दीक ही था। वहाँ पर एक शहर का आदमी घूमने निकला था। उसने ये दोनों को देखकर बोला कि यह गधा आपका है। कुमार ने कहा, हाँ जी ये गधा मेरा है। वह आदमी ने बोला कि आप दोनों को इस गधे के ऊपर जरा भी दया नहीं आती। आप दोनों के बाहर से है गधा कहीं मर गया तो इस गधे को भी थोड़ी देर के लिए आराम देना चाहिए। आप दोनों इस गधे से थोड़ी देर के लिए उठ लो। बाप और बेटे में ज़्यादा अकल नहीं थी। वह दोनों ने गधे के 4 पैर लकड़ी से बांध दिए और उस लकड़ी को अपने कंधे पर रख दिया। गधे को ऐसे लटकता हुआ देखकर रास्ते में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रास्ते में एक नदी आई। नदी के ऊपर पुल था। लोगों की भीड़ से गधा हिलने लगा। गधे के पैर पर जो रस्सी बंधी थी वह टूट गई और गधा नदी में गिर गया। गधा नदी में डूब गया था। बाप ने बेटे को समझाते हुए बोला कि यह सब हमारे साथ लोगों की बुद्धि के हिसाब से चलने के कारण हुआ है।